अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा वेरिएबल कॉस्टिंग एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग का चैप्टर चल रहा था और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी थी और देखा था कि जब किसी भी कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट हों तो उसकी सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है या उसकी इनकम स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने सीवीपी एनालिसिस के अंदर चीज़ें सीखी थी या ब्रेक इवन एनालिसिस का भी हमारा साथ साथ चैप्टर चल रहा था, वो चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपके पास गैरिसन नोरिन ब्रीवर का ये चैप्टर 6 है, उसकी एक्सरसाइज 6.5 है, कंपनी वाइड एंड सेगमेंट ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, तो करेंगे पीडमोंट कंपनी सेगमेंट इट्स बिजनेस इन 2 रीजन्स, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है ना, कि पीडमोंट कंपनी जो है उसने अपना बिजनेस जो है 2 रीजन्स में, 2 इलाकों में फैलाया हुआ, एक नॉर्थ में एक साउथ में। द कंपनी प्रिपेयर्ड द कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट शो बिलो। ठीक है ना, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बनाना सिखाई थी वही सेगमेंटेड इनकम स्टेटमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट के अंदर आपको बनाकर दी हुई है कि आपके पास सेल्स है टोटल 6 लाख की, 6 में से 4 लाख की सेल किसकी है, नॉर्थ की, और 2 लाख की सेल किसकी है, साउथ की। लेस वेरिएबल एक्सपेंस टोटल 360 हैं, 360 में से 280 नॉर्थ के और 80,000 साउथ के वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल जो आपका माइनस करवा कर आया वो 240 आया, जबकि 240 में से 120 नॉर्थ का है और 120 साउथ का भी है, इक्वल है। और चाहे तो 4 लेग में से 280 माइनस करवाएं तब भी 120 आएगा और 2 लेग में से 80 माइनस करवाएं तो तब भी 120 आएगा। उसके बाद ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करवाए जो कि 120 थे। ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंसेस कौन से थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी सेगमेंट के साथ जुड़े होते हैं। अगर वो सेगमेंट आप ख़त्म कर दें तो ये आपका फिक्स एक्सपेंस भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये टोटल है 120,000। तो नॉर्थ के ऊपर इसमें से 60, इसका मतलब है साउथ के ऊपर भी इसके ऊपर 60, इक्वल हैं दोनों एरियाज़ या रीजन्स के ऊपर। उसके बाद माइनस किया तो आपके पास टोटल ये 5 गलती से लिख दिया, तो ये 120,000 आ जाएगा आपका सेगमेंट मार्जिन, जिसमें नॉर्थ का भी 60 और साउथ का भी 60 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि तमाम फिक्स एक्सपेंसेस ट्रेसेबल कवर करने के बाद ये दोनों जो रीजन्स या सेगमेंट आपको प्रॉफिट दे रहे हैं वो इतना इतना है। उसके बाद हम माइनस करवाते हैं क्या, लेस कॉमन फिक्स एक्सपेंस 50,000। तो कॉमन फिक्स एक्सपेंस क्या है, जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं हो सकती कि कौन से सेगमेंट पर कितनी इनकर्ड हुई है। तो माइनस करवाने के बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम टोटल कंपनी की कितनी आ गई, $70,000 की आ गई। तो आपको कह रहे हैं रिक्वायर्ड में कि आपने कंपनी वाइड का ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर सेल्स में निकालना है, यानी अमाउंट में। पार्ट 2 में कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर सेल्स, अमाउंट के अंदर किसका, नॉर्थ रीजन का, एज वेल एज कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर सेल फॉर द रीजन साउथ। ठीक है जी, तो टोटल ब्रेक इवन पॉइंट भी मालूम करते हैं और दोनों रीजन्स का अलग अलग भी मालूम करते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि जब आप कंपनी वाइड पूरा टोटल ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करेंगे तो उसके अंदर आपकी पहली कंप्यूटेशन होगी और फार्मूला क्या होगा, डॉलर सेल फॉर कंपनी टू ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का नॉर्मल फार्मूला क्या होता था, फिक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट या सीएम रेशो आप कह लें। तो आपके पास यहाँ पर फिक्स एक्सपेंसेस कितने, एक ट्रेसेबल आ जाएगा और प्लस कॉमन फिक्स आ जाएगा। ठीक है, ट्रेसेबल तो वो हुआ जो अपने अपने सेगमेंट पर अप्लाई हुआ, इनकर्ड हुआ। कॉमन जो हुआ वो दोनों पर हुआ, लेकिन ये नहीं पता कितना कितना हुआ, इसीलिए आप दोनों को ऐड करवाएंगे और फिर दोनों का मिलाकर टोटल ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना होगा उससे आप डिवाइड करवाएंगे। तो एक रीजन की जो ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस थी टोटल वो 120 थी, या कह लें टोटल कंपनी की 120 थी और कॉमन फिक्स एक्सपेंस 50,000 था। और उसके बाद आप क्या निकालेंगे, ओवरऑल सीएम रेशियो। सीएम रेशियो कैसे निकलता है सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है
240 टोटल आया था, उसको डिवाइड करवाते हैं आप किससे, सेल से। तो ये रेशो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर CM रेशो के कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप सेल से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी। तो आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल 240 की थी और सेल्स आपकी 6 लाख की। डिवाइड करवाया तो 0.4 आ गया, इन दोनों को प्लस करवाया तो 170, डिवाइड करवाया तो आपके पास डॉलर सेल फॉर कंपनी टू ब्रेक इवन आ गया $425,000 का। ठीक है ना। यानी कि अगर आपको इसको यूनिट में मालूम करना हो तो फिर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लेते हैं। ठीक है। बहरहाल यहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपने कितने यूनिट बेचे हैं, तो इसलिए आपने इसको किससे किया, ओवरऑल CM रेशो से। यानी कि $4,25,000 की आपको सेल करनी पड़ेगी, जिसमें आपके तमाम फिक्स एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर सेल फॉर द नॉर्थ रीजन। नॉर्थ रीजन के लिए करते हैं तो उसमें क्या होगा, डॉलर सेल फॉर अ सेगमेंट टू ब्रेक इवन, सेगमेंट की अपनी ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंस आएगा और उसी सेगमेंट का CM रेशो आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्थ रीजन की, तो नॉर्थ रीजन का जो ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस था वो कितना था, वो 60,000 था और उसकी अपनी सेल 4 लाख थी और वेरिएबल 120 डिवाइड किया तो 0.3, 60,000 से डिवाइड किया तो इसकी ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ गई, 2 लाख की आ गई। ठीक है ना। अभी इसकी सेल्स कितनी है, 4 लाख की है, यानी कि अच्छी सेल है इसकी। और अगर ये 2 लाख पे करता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आ जाती है ब्रेक इवन पे। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करूँ तो कंप्यूट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर सेल फॉर द साउथ रीजन। तो सेम नॉर्थ रीजन की तरह आएगा, डॉलर सेल फॉर अ सेगमेंट टू ब्रेक इवन, सेगमेंट ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस और सेगमेंट CM रेशो। तो आपके पास साउथ रीजन की ट्रेसेबल फिक्स एक्सपेंस कॉस्ट भी 60,000 ही थी, इक्वल थी, और उसके वेरिएबल एक्सपेंस 120 थे, इसके भी 120 थे, लेकिन इसकी सेल जो थी वो 2 लाख की थी, यानी कि उससे हाफ। तो आपने डिवाइड किया तो ये 0.6 आ गया, 60,000 से डिवाइड किया तो डॉलर सेल फॉर अ सेगमेंट टू ब्रेक इवन कितना आ गया, $1,00,000 आ गया। यानी कि $1,00,000 की सेल करेगा तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएगा है। और अभी इसकी जो करंट सेल है वो $2,00,000 की है, यानी कि ब्रेक इवन से डबल है, यानी कि ये आपको प्रॉफिट कमा कर दे रहा है। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है या कोई बात समझ में नहीं आती तो आप अपने कॉन्सेप्ट को व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं।